नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज़ादी से अब तक उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और वे सभी मुख्यमंत्री जो आज़ादी से अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर तैनात हुए हैं, उनका सबका क्रम वाइज ब्यौरा मैंने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है और इस टॉपिक के प्रॉपर नोट्स आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और रही बात आप इन मुख्यमंत्री के क्रम को याद कैसे करोगे, तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं आपको इतनी उम्मीद दिला सकता हूं कि वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक एक मुख्यमंत्री याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की तरफ। तो आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वे थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें आप पंडित जीबी पंत के नाम से भी जानते हैं। ये आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अगर बात करूं इनका यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल क्या रहा था, तो कार्यकाल से यहां पर आपसे प्रश्न बन सकता है। 26 जनवरी 1950 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे। पार्टी कौन सी थी, अर्थात ये किस पार्टी के नेता थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। अब जो ये पंडित जीबी पंत थे, इन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत के चौथे गृह मंत्री का पदभार भी दिया गया था। ये चीज भी आपके लिए जानने वाली है। अब बात करूं गृह मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल क्या रहा, तो गृह मंत्री के रूप में इन्होंने 1955 से लेकर 1961 तक कार्य किया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपने यहां पर एक चीज नोटिस भी करी होगी कि 1950 से लेकर 1954 तक तो ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 1954 के बाद 1955 से लेकर 1961 तक ये भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। तो 1950 से 1961 तक इनका जीवन काल किस तरह रहा है, आपको ये चीज पता लग चुकी है। अब चलते हैं यूपी के नेक्स्ट मुख्यमंत्री की तरफ। यूपी के जो दूसरे मुख्यमंत्री हो जाते हैं वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम आपने कई बार सुना भी होगा। इनका जन्म बनारस में हुआ था। डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इनका कार्यकाल क्या रहा, इनका कार्यकाल रहा था 28 दिसंबर 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक। पार्टी इनकी कौन सी थी, तो ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता थे और इन्हें यूपी का दूसरा मुख्यमंत्री चुना गया था। अब नेक्स्ट मुख्यमंत्री बनते हैं श्री चंद्रभान गुप्ता। चंद्रभान गुप्ता जी उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और ये अपने पूरे जीवन काल में यूपी के 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। 3 बार कब कब बने थे, आगे जाकर सारी चीजें बताने वाला हूं, बस आप इस चीज को ध्यान से देखते रहो जहां तक मैं आपको बताता जा रहा हूं। इनका कार्यकाल क्या रहा, तो इनका जो पहला कार्यकाल रहा वो था 7 दिसंबर 1960 से लेकर 1 दिसंबर 1963 तक। तो मात्र 3 साल के लिए ये पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बन जाते हैं और यूपी के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो खुद को खुलेआम चोर कहते थे। अर्थात आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि यूपी का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो खुद को खुलेआम चोर कहता था, तो वे थे श्री चंद्रभान गुप्ता जी। और इनकी पार्टी कौन सी थी, तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही नेता हो जाते हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो अभी तक आपने नोटिस भी किया होगा, अभी तक आपने यूपी के 3 मुख्यमंत्री पढ़े हैं और तीनों ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता है। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाती है सुचेता कृपलानी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो ये जो सुचेता कृपलानी जी हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं तथा उत्तर प्रदेश की चौथे नंबर की मुख्यमंत्री भी बनी है। अर्थात अभी तक क्रम वाइज मैंने आपको 3 मुख्यमंत्री पढ़ाए थे और अगर क्रम वाइज को ही आगे बढ़ाऊं तो ये उत्तर प्रदेश की चौथे नंबर की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। लेकिन महिला के रूप में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। इनकी पार्टी कौन सी थी, तो इनकी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पार्टी थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रम के अनुसार ये उत्तर प्रदेश की चौथी सीएम रही हैं, अर्थात चौथे नंबर पर ये सीएम बनी थी। और वैसे महिला के अनुसार अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बन जाती हैं सुचेता कृपलानी। ये क्वेश्चन आपसे न जाने कितने एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट फिर से चंद्रभान गुप्ता जी आ जाते हैं। इस बार इनका ये दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो दूसरा कार्यकाल इन्होंने 14 मार्च 1967 से लेकर 3 अप्रैल 1967 तक किया था। अर्थात इन्हें इस बार केवल 20 दिन का ही कार्यकाल संभालने का मौका मिला
तथा इस बार भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही चुनकर आए थे। तो क्रमवाइज तो ये यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बैठते हैं, लेकिन हमने इनको पहले ही तीसरे नंबर पर काउंट कर लिया है, तो हम इन्हें यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री ही कहेंगे, अर्थात तीसरे मुख्यमंत्री का ये दूसरा कार्यकाल हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके चौधरी चरण सिंह, जिन्हें आप किसान मसीहा के नाम से भी जानते हैं। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये भी यूपी के 2 बार सीएम बनाए गए थे, तथा चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये बात आपको नोट करने वाली है कि उत्तर प्रदेश के भी 5वें मुख्यमंत्री रहे और भारत के भी 5वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये चीज काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछी भी जा सकती है। इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो यूपी के सीएम के रूप में इनका कार्यकाल जो था वो 3 अप्रैल 1967 से लेकर 25 फरवरी 1968 तक रहा है। पार्टी की अगर बात करता हूं तो पार्टी इनकी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही हो जाती है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक नेता थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ इन्हें भारत का 5वां प्रधानमंत्री भी चुन लिया गया था। बाद में खुद की पार्टी बनाकर जनता दल में ये शामिल हो जाते हैं तथा इनको ही किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। तो इनके बारे में इतने फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां से एक बार रिपीट करा देता हूं आपको, यूपी के पहले सीएम कौन बने थे? तो पहले सीएम बने थे पंडित जीबी पंत। दूसरे सीएम कौन बने थे? तो दूसरे सीएम बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरे सीएम कौन बने थे? तो तीसरे सीएम बने थे डॉक्टर चंद्रभान गुप्ता। ये यूपी के 3 बार सीएम रह चुके हैं। चौथे सीएम कौन बने थे? तो चौथे सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। और 5वें मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो 5वें मुख्यमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत का 5वां प्रधानमंत्री भी चुना गया था। तो इतना फैक्ट आपको इन मुख्यमंत्रियों से ध्यान रखना है। इनके बाद 25 फरवरी 1967 से 26 फरवरी 1968 तक प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। नेक्स्ट नंबर पर जो कार्यकाल आ जाता है वो फिर से चंद्रभानु गुप्ता के हाथों में आ जाता है। चंद्रभानु गुप्ता जी का यह तीसरा कार्यकाल हो जाता है। तीसरे कार्यकाल में इन्होंने 26 फरवरी 1969 से 18 फरवरी 1970 तक कार्यभार संभाला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये यूपी के कौन से मुख्यमंत्री माने जाते हैं? ये यूपी के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट फिर से चौधरी चरण सिंह को एक बार फिर से यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तथा इस बार इन्होंने यूपी के सीएम का कार्यकाल 18 फरवरी 1970 से लेकर 10 अक्टूबर 1970 तक संभाला था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इस बार जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकी पार्टी। पहले जब ये यूपी के सीएम बनकर आए थे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने भारतीय क्रांति दल का सहारा लेकर यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। तो ये फैक्ट आपको जान लेना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। तो त्रिभुवन नारायण सिंह जो थे ये उत्तर प्रदेश के 6ठे मुख्यमंत्री बने थे और इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो 18 अक्टूबर 1970 से लेकर 4 अप्रैल 1971 तक इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। पार्टी की अगर बात करता हूं तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आ जाते हैं कमलापति त्रिपाठी। तो कमलापति त्रिपाठी जो है ये उत्तर प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करता हूं तो 4 अप्रैल 1971 से लेकर 13 जून 1973 तक इन्होंने यूपी के 7वें मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये फैक्ट भी आपको इनके बारे में जान लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन आ जाते हैं आपके हेमवती नंदन बहुगुणा। तो हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम आपने कई बार सुना भी होगा। ये उत्तर प्रदेश के 8वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो 8 नवंबर 1973 से लेकर 29 नवंबर 1975 तक इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। और 1975 वही वर्ष था जिस दौरान भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। अगर बात करूं हेमवती नंदन बहुगुणा किस पार्टी से चुने गए थे तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही एक नेता हो जाते हैं। तो अभी तक आपने यूपी के कुल मिलाकर 8 मुख्यमंत्री पढ़ लिए हैं। एक बार आप मुझे काउंट करवा सकते हैं। तो पहले नंबर पर आ जाते हैं पंडित जीबी पंत। दूसरे मुख्यमंत्री हो जाते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। तीसरे मुख्यमंत्री हो जाते हैं डॉक्टर चंद्रभान गुप्ता। चौथे नंबर के मुख्यमंत्री हो जाते हैं सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की फर्स्ट महिला सीएम भी हैं। और 5वें नंबर पर आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह। 6ठे नंबर पर आ जाते हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। 7वें नंबर पर आ जाते हैं कमलापति त्रिपाठी। और 8वें सीएम हो जाते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। तो कुल मिलाकर 8 सीएम अभी तक आपके पूरे याद हो चुके हैं। अब चलते हैं 9th सीएम की तरफ। तो नेक्स्ट नंबर पर आपको उत्तर प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद जब नेक्स्ट कार्यकाल देखते हो तो नेक्स्ट कार्यकाल में आपको नारायण दत्त तिवारी का नाम देखने के लिए मिलेगा। नारायण दत्त तिवारी यूपी के 9वें मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नारायण दत्त तिवारी भी यूपी के 3 बार सीएम बनाए गए थे। इनका पहला कार्यकाल की अगर बात करूं
तो पहला कार्यकाल इनका 21 जनवरी 1976 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक रहा था। पार्टी की अगर बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही ये चुने गए थे। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो यूपी व उत्तराखंड दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और ये फैक्ट आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड इन दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। तो इनका नाम हो जाता है एनडी तिवारी अर्थात नारायण दत्त तिवारी। और हाल ही में इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट सूचना और है, 2023 में ही हाल ही में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राम नरेश यादव जी। राम नरेश यादव जी को यूपी के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। इनके कार्यकाल की अगर बात करूं तो 23 जून 1977 से लेकर 28 फरवरी 1979 तक इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। पार्टी इनकी जनता दल थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर आ जाता है बाबू बनारसी दास जी का। तो बाबू बनारसी दास जो है ये उत्तर प्रदेश के 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। और अगर इनके कार्यकाल के बारे में बात करूं तो इनका कार्यकाल 28 फरवरी 1979 से लेकर 17 फरवरी 1980 तक रहा था। इनकी भी पार्टी जनता दल ही हो जाती है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इसके बाद फिर से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है और इसके बाद जो कार्यकाल आता है वो आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथों में। विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें आप वीपी सिंह के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 जून 1982 से लेकर 18 जुलाई 1982 तक रहता है और ये उत्तर प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं श्रीपति मिश्रा जी। श्रीपति मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश का 13वां सीएम चुन लिया जाता है। 13वें सीएम के रूप में इन्होंने कार्यकाल किया था 19 जुलाई 1982 से 14 अगस्त 1984 तक। और इसी प्रकार ये श्रीपति मिश्रा जी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के 13वें सीएम चुन लिए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी का मैंने आपको पहला कार्यकाल बताया था, लेकिन इस बार फिर से ये बनकर आए थे, तो इस बार इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। एक बार फिर से नारायण दत्त तिवारी का नाम आ जाता है तथा इन्हें यूपी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। दूसरी बार इनका कार्यकाल जो रहा वो रहा था 3 अगस्त 1984 से 24 सितंबर 1985 तक। और इस बार फिर से ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही चुनकर आए थे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर आ जाता है वीर बहादुर सिंह का। वीर बहादुर सिंह जो है ये यूपी के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, जबकि इनका कार्यकाल था 24 सितंबर 1985 से लेकर 25 जून 1988 तक। दोस्तों, एक एक मुख्यमंत्री आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक को भी बिल्कुल भी मिस मत करके चलना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ याद कराता जा रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं नारायण दत्त तिवारी। नारायण दत्त तिवारी का इस बार ये तीसरा कार्यकाल आ जाता है। यहां पर नारायण दत्त तिवारी को एक बार फिर से यूपी का मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है तथा यह इनका यूपी के सीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल हो जाता है। अब यह कार्यकाल इन्होंने कब से कब तक किया, तो 25 जून 1988 से लेकर 5 दिसंबर 1989 तक एक बार फिर से ये यूपी के सीएम रहे थे। तो इतना फैक्ट आपको नारायण दत्त तिवारी के बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव। जैसे कि आप इनके बारे में काफी कुछ जानते भी होंगे, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिसंबर 1989 से लेकर 24 जून 1991 तक कार्यभार संभाला था। पार्टी की अगर बात करूं तो इन्हें पहली बार जनता दल पार्टी से यूपी का मुख्यमंत्री चुना गया था। इसके बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना करी थी तथा समाजवादी पार्टी का संस्थापक भी मुलायम सिंह यादव को ही कहा जाता है। इन्हें भी यूपी के सीएम 2 बार बनाया गया था। दूसरी बार जब ये सीएम बनकर आएंगे तो ये समाजवादी पार्टी से चुनकर आएंगे, आप लोग आगे देख लेना। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं कल्याण सिंह। मुलायम सिंह के बाद मुख्यमंत्री बने थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश का 16वां मुख्यमंत्री चुना जाता है और इनका जो कार्यकाल रहा 24 जून 1991 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक। पार्टी थी इनकी बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी। आप लोग देख पा रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हो चुकी थी तथा कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री 1991 में बना दिया गया था। नेक्स्ट नंबर पर फिर से मुलायम सिंह यादव आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मुलायम सिंह यादव को भी यूपी का 2 बार सीएम बनाया गया था। मुलायम सिंह के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है सुश्री मायावती जी। सुश्री मायावती जी यूपी की 17वीं नंबर की सीएम बन जाती हैं और ये उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी बनती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। सुश्री मायावती जी की अगर बात करूं तो इन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में 4 कार्यकाल किए हैं। बात करूं पहले कार्यकाल की तो पहला कार्यकाल इनका 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक हो जाता है।
दूसरा कार्यकाल इनका 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक हो जाता है। तीसरा कार्यकाल इनका 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक हो जाता है और चौथा कार्यकाल इनका 13 मई 2007 से 15 मई 2012 तक हो जाता है। तो ये 4 कार्यकाल आपको ध्यान रखने हैं। चारों कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी रहती हैं। अब इनके बाद जो यूपी के नेक्स्ट सीएम बने थे उनका नाम था रामप्रकाश गुप्ता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, रामप्रकाश गुप्ता को उत्तर प्रदेश के 18वें नंबर का मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब रामप्रकाश गुप्ता जी तो बन जाते हैं 18वें नंबर के मुख्यमंत्री। 18वें नंबर के बाद जो 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे उनका नाम है राजनाथ सिंह। अर्थात राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश का 19वां मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है तथा इनका कार्यकाल जो था 28 अक्टूबर 2002 से 8 मार्च 2002 तक रहा। इनके बाद फिर से एक बार मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको कार्यकाल अभी हाल ही में दिखाया ही है। 2002 में राजनाथ सिंह का कार्यकाल खत्म हुआ और तीसरा कार्यकाल सुश्री मायावती जी का स्टार्ट हो जाता है 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मैच करके खुद से देखनी है। नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री बनते हैं वह एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इनका कार्यकाल इस बार 2003 से 2007 तक रहा था। इनके बाद फिर से 2007 से 2012 तक मायावती को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, जैसा कि मैंने आपको कार्यकाल में अभी दिखाया ही है। 2003 से 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे और 2007 के बाद उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी सुश्री मायावती, जिन्होंने 2007 से 2012 तक शासन किया। अब 2012 के बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। मात्र 38 वर्ष की उम्र में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तथा इसी के साथ इनको उत्तर प्रदेश के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अखिलेश यादव कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? 20वें नंबर के। अब जब अखिलेश यादव का आपको पता लग चुका है तो अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 तक शासन किया था। 17 के बाद योगी बाबा ने अपना कार्यभार संभाल लिया था। अर्थात योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिनका कार्यकाल 2017 से और अभी तक वर्तमान में चल रहा है। अगर बात करूं इनके मूल नाम की तो इनका मूल नाम हो जाता है अजय कुमार बिष्ट। यहां से आपको इतना फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपके उत्तर प्रदेश के 21 के 21 मुख्यमंत्री मैंने आपको यहां पर क्रमवाइज भी करा दिए, व कार्यकाल भी इनका सबका यहीं पर आपको नोट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जाकर टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं वहां पर जितनी भी फ्री पीडीएफ्स होती हैं वे सब मैं वहीं पर डालता रहता हूं। आपको वहां से सारी ही पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।